अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th और 10th के थूज़मर हॉस्टलिटी के स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप तक इस लॉकडाउन के दौरान टॉपिक्स आप तक वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ा, उसमें हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा। आगे आज हमें पढ़ना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारा टॉपिक है आज, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना, खुद को आमादा करना। सेल्फ होता है खुद, अगर उर्दू की इसको तर्जुमा करेंगे आमादा करना। ठीक है ना, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को आमादा करना। इसकी अगर जो है लिटरल मीनिंग लिखेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे सेल्फ मोटिवेशन क्या है, तो ये सिंपली एक ड्राइविंग फोर्स है विद इन द बॉडी। ठीक है ना, ड्राइविंग फोर्स विद इन द पर्सन। ठीक है ना, एक इंसान के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है ना, जो उसको मोटिवेट करता है, दैट मोटिवेट्स हिम और हर, दैट मोटिवेट्स हिम और हर टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। सिंपल, ये इसकी सिंपल जो है डेफिनेशन है। ठीक है ना, यानी एक ड्राइविंग फोर्स है आपके अंदर होता है। ठीक है ना, आपके अंदर विद इन द बॉडी, विद इन द पर्सन, उसके अंदर हर एक इंसान के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसके ज़रिए से वो मोटिवेट होता है, आमादा हो जाता है कि मुझे एक काम करना है। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, दैट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग। सेल्फ मोटिवेशन इज़ ए फोर्स, सिंपली सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना, एक फोर्स है, एक एनर्जी है, ठीक है बच्चों, दैट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग। सिंपली जो आपको फोर्स करता है, जो आपको आमादा करता है, मोटिवेट करता है, ये स्ट्रेंथ या ये फोर्स या ये एनर्जी कि आप कुछ काम करो। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है? तो इस सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए से हम क्या चाहते हैं? सेल्फ मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको समझाया, एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, एक इंसान के अंदर ही होता है। ठीक है ना, एक इंसान के अंदर ही होता है ड्राइविंग मोटिवेशन फोर्स। ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेशन कि एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी एनर्जी इसको अंदर आ जाती है कि भाई मुझे एक काम करना है। सिंपली तभी हम कहते हैं इट्स ड्राइविंग फोर्स दैट मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग। कोई जो है एनर्जी आप में आ जाती है खुद ही कि आप वो काम करने लग जाते हो। समझ में आ रहा है? किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, फिर आप कुछ थोड़ा सोचते हो, पॉजिटिवली सोच, नेगेटिवली तो नहीं होगा, पॉजिटिवली हम सोचते हैं, फिर एक फोर्स आ जाता है अंदर से, एक मोटिवेशन आ जाती है अंदर से ही, एक हम आमादा हो जाते हैं कि भाई हमें एक काम करना है तो हम कर लेते हैं। दैट इज़ ड्राइविंग फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग। ये एक वो एबिलिटी है इंसान के अंदर, एक वो काबिलियत है इंसान के अंदर, इसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना, तो सेल्फ मोटिवेशन से क्या चाहा जा रहा है? सेल्फ मोटिवेशन से हम ये चाह रहा जा रहा है कोई भी इंसान कि वो जो है अचीव अपने गोल्स जो है वो हासिल कर सके। अचीव गोल्स, जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसके गोल्स है, जो उसने सेट किए होते हैं, उसके ज़रिए से, सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए से वो हासिल करता है। ही इज़ ऑल्सो हैविंग दिस सेल्फ मोटिवेशन पावर ऑल्सो टू फील हैप्पी इन हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए भी वो सेल्फ मोटिवेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, लाइक वाइज मुझे ये चीज़ें करनी है, इससे मैं खुश रहूँगा, मुझे वो चीज़ें करनी है, उससे मैं खुश रहूँगा, पॉजिटिवली। तो ये सारी चीज़ें करनी जो है ना, ये ड्राइविंग फोर्स है। इसको एक अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है भाई, एक अंदर से एक एनर्जी आ जाती है कि भाई ये मुझे करना है, इधर से मैं फील जो है हैप्पी। ठीक है, आई विल फील हेल्दी। ठीक है, समझ में आ रही है? हम रोज़े में हैं, अभी रोज़े का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है। ठीक है ना, हम दिन में खाते नहीं हैं, इफ्तारी और सहरी में खाते हैं। तो अभी हर कोई कहता है, सब कहते हैं जब ईद आएगी, ठीक है ना, तो हम वो खाएंगे, हम ये खाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ तो मैं उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाऊँगा खाने से। तो दैट सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर ही, टू फील हेल्दी। ठीक है ना, तो आपके अंदर ही, हर एक इंसान के अंदर ड्राइविंग फोर्स है, एक एबिलिटी आ जाती है कि भाई उसको एक वो आमादा हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है कोई चीज़ करने। तभी हम कहते हैं इट इज़ ड्राइविंग फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग। ठीक है ना, हर एक इंसान को सेल्फ मोटिवेशन एक एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए से वो उसको मजबूर करता है, एक फोर्स करता है। ठीक है ना, एक तरीके का आमादा करता है, मुतमईन चूज़ करना कि भाई आपको एक चीज़ें करनी है। समझ आया? समझ में बात आई? मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो स्कूल में, ठीक है ना, बच्चों आप, ठीक है ना, आपको क्लास देनी है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको कोई भी काम करना है, ठीक है ना, स्कूल के अंदर एकेडमिक्स के रिलेटेड जो भी है, आपको वो भी काम करना है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो आपका जो है लाइकवाइज कोई स्लिप जो है किसी एग्ज़ाम का कोई डेट शीट निकल के आ गया बाहर, ठीक है,
एग्ज़ाम का कोई डेट शीट निकला, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप एक टाइम टेबल फ्रेम करते हो, हमने पहले से पढ़ा है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है ना। और उस टाइम मैनेजमेंट के दौरान आप एक टाइम टेबल फ्रेम करते हो कि ये सब्जेक्ट मुझे इस टाइम पढ़ना है, ये इस टाइम पढ़ना, दिन का बराबर टाइम बनाते हो, ठीक है ना। तो ये पढ़ना, इस टाइम में इसके पढ़ूंगा, इस टाइम में ये पढ़ूंगा, ये ज़रूरी है, मैंने टाइम टेबल में पढ़ूंगा, ये ज़रूरी तो नहीं लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे पास होना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम का मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन का काम करेंगे भाई, कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है तो मुझे इस टाइम टेबल के साथ पढ़ना है। जब मैं टाइम टेबल पर अमल कर रहा हूँ तो मतलब मुझे अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आ रही है, एक साल अंदर से एक फोर्स आ रहा है, ड्राइविंग फोर्स, जो मुझे यह कह रहा है कि भाई आपको पढ़ना है और आपको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में कामयाब होना है, सिंपली, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न कि लोग कामयाब हो रहे हैं। एग्ज़ामों की बात नहीं है, लाइफ की भी बात करेंगे तो लोग सेल्फ मोटिवेशन से बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, ठीक है ना। अब सेल्फ मोटिवेशन के दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स हैं? एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेल्फ मोटिवेशन। इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? अपने लिए होता है बंदे को, ठीक है ना। ये क्या करता है? ही ट्राइज टू फील गुड, ये कोई काम ऐसा करता है मोटिवेट कि अपने तो की फील हैप्पी, तो कीप योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है ना। आप अपना काम करते हो, हेल्दी रखने के लिए खुद को खाते हो, ठीक है ना। हेल्दी रखने के लिए चीज़ें जो है कंज्यूम करते हो, फ्रूट्स खाते हो, बाकी चीज़ें खाते हो, ठीक है ना। या अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के जिससे आप खुश रहते हो, ठीक है ना। दैट्स सेल्फ मोटिवेशन इंटरनल, ठीक है ना, सिंपल। दूसरा एक्सटर्नल सेल्फ मोटिवेशन में आता है आपको, जो आपको एक्सटर्नल आता है जिसके ज़रिए से आपको कोई रिवार्ड मिलता है, ठीक है ना। लाइकवाइज कोई ऐसा काम करते हो, कोई चीज़ आपको ऐसे मोटिवेट करते हो, फिर आप वो काम करते हो, फिर उस काम के बदले आपको रिवार्ड मिलता है, समझ में बच्चों आ रहा है। लाइकवाइज कोई कंपटीशन है स्कूल में आपका, चाहे ऐसे ही कंपटीशन है, चाहे सिंगिंग कंपटीशन है, चाहे कुछ और कंपटीशन है, ठीक है ना। उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो और पार्टिसिपेशन के बाद आपको एक प्राइज़ मिलता है, ठीक है ना। वो प्राइज़ की वजह से आप घर में प्रैक्टिस करते हो, रिहर्सल करते हो, और ये प्रैक्टिस जब करते हो ना घर में, रिहर्सल किसकी वजह से? प्राइज़। तो ये प्राइज़ यहाँ के लिए आपको एक्सटर्नल है, आपको बाहर से मिल गया, ठीक है ना। आपने परफॉर्म किया, आपने अच्छा काम किया, आपको प्राइज़ मिल गया। और प्राइज़ मिलने का मतलब है आपको बाहर से एक मोटिवेशन मिल गई, किसी दूसरे बंदे ने आपको प्राइज़ दे दिया, तो दूसरा बंदा जो है दैट्स एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगते हो कि आपको प्राइज़ मिल जाए, आप ज़्यादा पढ़ते हो तो ताकि आपको एग्जाम में टॉप आए, आपको कोई रिवार्ड मिल जाए स्कूल की तरफ से, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना बच्चों। तो इंशाल्लाह आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेथड्स, जो है हमारा कल का टॉपिक है, परसों का, मेथड्स ऑफ अचीविंग ऑफ हैविंग सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना। हम सेल्फ मोटिवेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, समझ में बच्चों आ रहा है? हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक दैट इज सेल्फ मोटिवेशन था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। सेल्फ मोटिवेशन मैंने पढ़ा है, क्या होता है, इसके मैंने टाइप्स बताए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।